भक्ति की वाणी 661। आंख में है साख। छोटी सी वाणी है गुरुदेव की। आंख में है साख। वाणी छोटी है, लेकिन जहां साख की बात आती है, प्रेस्टीज, इज्जत, ऐसी जब इतनी गहन बात जब आती है कि किससे हम अपनी इस साख को हम कैसे बनाए रखें या कैसे बढ़ाएं, तो वाणी छोटी होकर भी बहुत गहरी हो जाती है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? आंख में है साख। बात कर रहे हैं आंखों की। ये जो आंख है, ये हमारे इस तन का एक ऐसा हिस्सा है जिससे हम बाहर का दृश्य भी देख सकते हैं। और खास बात यह है कि हमारे भीतर का दृश्य भी हमारी आंखें स्पष्ट करती हैं कि भीतर में क्या है। क्या वो मौज है, आनंद है, क्या दुख है, चिंता है, क्या है। और इस वाणी में बात है साख की। उस एक व्यक्ति के इज्जत की, उसके साख की। भ्रम यह है कि कितना धन है उसके पास, क्या कुछ है, इससे क्या कौन सा पद है, इससे उसकी साख है। लेकिन गुरुदेव तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आंख में है साख। कि ये जो आंखें हैं, ये दर्शाती है वो साख को। कौन सा साख? जो वो सखा से मिला है, जो वो परम सखा से मिला है। जब कोई व्यक्ति ईश्वर से जुट जाता है, जैसे संत होते हैं, उनका भीतर अंतःकरण ईश्वर की जो भी गुण है उससे ओतप्रोत हो जाता है। और वही भाव ये आंखों से झलकती है। वो जो प्रेम का भाव है, जो वो शाश्वत आनंद है, उसी से साख है। नहीं तो आज तो इज्जत है, कल नहीं, बाहर के धन से। लेकिन जो भीतर का जो साख है, भीतर के का जो ये जो भाव है, ये जब झलकती है आंखों से, तब वो आंखों की बात ही कुछ और हो जाती है। गुरुदेव भी कहते हैं हमको कि हमारी आंखों में देखो और हमारी आंखों से देखो। आंख में जब हम देखते हैं हमारे इष्ट के आंखों में, तो हम वो पाते हैं, वो साख पाते हैं जो हमको कहीं भी और संसार में नहीं मिलेगा। सूर्य सुबह उदय होता है, उजाला भी होता है, लेकिन जब तक कि आंखें खुलती नहीं या हम खोलेंगे नहीं, तब तक अंधेरा ही है। आंखों को खोलना पड़ता है, तब जाके वो रोशनी हम पाते हैं। हमको ईश्वर से जब हम जुड़ते हैं, उससे ही
उस व्यक्ति का साख है। संसारिक जितना भी धन हो उसके पास, उससे उसकी साख हमेशा नहीं बनी रहती। लेकिन ये जो परम धन है, इससे जब वो ओतप्रोत हो जाता है तो उसकी साख है, और ये साख उसकी आंखों में झलकती है। और जो भी ऐसे संत की आंखों में देखता है, वो भी उस साख को पाता है, वो भी ऐसा धन पाता है जिससे वो प्रतिष्ठित हो जाता है हमेशा के लिए। ये आंखें एक तरह से अंदर, अंतःकरण और बाहर के बीच का एक ऐसा जरिया है जो किसी को भी घायल कर सकता है जब उसके भीतर में वो प्यार होता है। आंखों की बहुत महिमा है, ईश्वर की आंखों का भी, कमल नयन, और भी वो विंडो है, हमारे अंतःकरण को दिखाती है, और उसी से साख है। तो साख कहाँ है? बाहर नहीं, बाहर के धन में नहीं, जन में नहीं, पद में नहीं, बल्कि आंखों में है। आंखों में कैसे? क्योंकि अंतःकरण में वो परम धन जो आंखों में दिख रही, दिखाई देती है, उसे जो व्यक्ति देखना चाहता है और उसको ही दिखाई देती है जो सुख है उन आंखों में, जो कहीं नहीं और संसार। स्थूल में अगर साख जमाना है तो बहुत उस व्यक्ति को मेहनत करनी पड़ती है, धन और नाम को बटोरने में। लेकिन ये तो सहजता से उसी का ही धन है, उसी के पास है, जिसको वो भूल गया है। जैसे वो पाता है, उसकी आंखों में वो झलकता है, और वही उसकी इज्जत है जो कभी घटती नहीं। अगली वाणी 662। खेल के भी नियम है, तेरा नियम तू ही जाने। संसार में हम देखते हैं अनेक खेल, जिसको हम कह सकते हैं आमोद प्रमोद के लिए खेले जाते हैं, और हर खेल के नियम होते हैं। नियम भी होते हैं और हार जीत भी होती है। एक जन हारता है, एक जन जीतता है। तेरा नियम तू ही जाने, लेकिन तेरा नियम ईश्वर का नियम, प्रभु का नियम तू ही जाने, ईश्वर ही जाने। नियम में ईश्वर बंधता नहीं, इसलिए कहा गया है कि ईश्वर के नियम वो ही जाने। ईश्वर कोई नियम में नहीं बंधता, क्योंकि अगर बंधेगा कोई नियम में तो फिर हार जीत भी हो सकती है। कभी वो जीतेगा, सफल होगा, कभी असफल होगा। लेकिन ईश्वर के कोई नियम नहीं, उनका तो सिर्फ प्रेम है, प्यार है, और प्यार में कोई नियम नहीं, सिर्फ दिल खोलना है। जैसे वो व्यक्ति दिल खोलता है, ईश्वर को पाता है, ईश्वर का प्रेम को पाता है, फिर वो खेल में
कोई हार जीत नहीं, सिर्फ जीत ही जीत है। सिर्फ वो पाता ही पाता है, कुछ भी हारता नहीं, सिर्फ पाता है। जो निरर्थक है वो जरूर उसके चले जाते हैं, मिट जाते हैं, और वो आनंद स्वरूप हो जाता है। खेल के भी नियम है। तेरा नियम तू ही जाने, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन खास हो, मैग्निफिसेंट हो, विशेष हो, तो फिर हमको ये भी जानना होगा कि हम ही अपने जीवन को लिखते हैं, और हर रोज हम एक नया पन्ना लिख सकते हैं। इतनी छूट है हमको। यही तो ईश्वर के खेल है। गलती करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन उसकी सजा पाने में हम बंधे हैं, परतंत्र हैं। उसमें हम स्वतंत्र नहीं, जो हमको सजा मिलती है उससे हम बंधे हैं। खेलने में हम स्वतंत्र हैं, यहां तक कि गलती भी हम करते हैं, स्वतंत्र हैं, तभी तो हम गलतियों पे गलतियां करते जाते हैं। लेकिन सजा हमारे हाथ में नहीं है, हम बंधे हैं सजा। ईश्वर के खेल, क्योंकि ये जीवन ही एक रंगमंच है, जहां सब आके, सब मनुष्य आके अपना अपना किरदार निभाते हैं। लेकिन वही अच्छे से उस किरदार को निभा सकता है जो ईश्वर से जुड़ता है, क्योंकि वहां कोई नियम हमको खिलने के लिए अगर बनाए हैं तो नियम हमको बांध देता है। संयम नियम बंधने के लिए नहीं, बल्कि खिलने के लिए। बाहर के ये खेल में नियम हो सकते हैं, लेकिन जीवन के इस सफर में, ये खेल में कोई नियम नहीं। इसीलिए हमको सोच समझकर हमको आगे बढ़ना है। तेरा नियम तू ही जाने, विधि का क्या विधान है ईश्वर ही जाने। हमको तो सिर्फ ईश्वर से जुड़ना है, तो फिर हम कभी हारेंगे नहीं, कभी दुखी होंगे नहीं। जैसे जब कोई एक छोटा बच्चा, जिसको हम अपने बल पर, बेल जिसको कहते हैं, वो जो फल है, उसको खाना चाहता है, तो उसको बहुत वो बेल कड़वी लगती है। लेकिन वो माँ क्या करती है, उसको ऐसे बनाती है, उसमें मिठास भर देती है, और फिर उस बच्चे को खिला देती है। यही करते हैं गुरु, एक संत, जो जितना ये कड़वाहट है हमारे जीवन में, उसको बदल देता है। वो उस उत्साह में, मिठास से भर देता है। हम अपने बल पर शायद नहीं कर सकते, क्योंकि हम वो खेल के नियम में बंधे हैं। कौन से खेल? विकारों के खेल, ईर्ष्या, कर्तापन, द्वेष, ये सब खेल में हम बंधे हैं, उनके नियम में। तो हम वो आनंद नहीं पाते,
लेकिन वो संत, वो गुरु उसको हटा के, सब कड़वाहट को हटा के हमारा जीवन में मधुरता भर देते हैं। नियम, तेरा नियम तू ही जाने, कि भगवान का क्या नियम है ये भगवान ही जाने। उनके कोई नियम नहीं, ये गुरुदेव कहना चाह रहे, वो कोई नियम में नहीं बंधे। उनको अगर पाना है तो सिर्फ प्रेम से ही पाया जा सकता है। प्रेम जब हम पाते हैं ईश्वर का, तब हम हर खेल में हमारी जीत ही होती है। 663 व्यथा से थका प्राणी घबरा उठा, प्राण प्रिय ने कहा मान या न मान तू मेरा मेहमान है। मेहमान, एक है मेहमान और एक है मालिक उस घर का। मेहमान आता है, मौज में रहता है थोड़े दिन और फिर चला जाता है। कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। और वो मालिक जिसका घर है, सब कुछ उसी का ही। वो मेहमान तो मौज में ही रहता है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? व्यथा, व्यथा से थका प्राणी घबरा उठा। व्यथा से थका, कि ये जो परेशानियों से जो इंसान प्राणी थक गया है, वो घबरा गया, कुछ उसको सूझ नहीं रहा है, वो थक गया है, घबरा गया, कमजोर हो गया है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? कि जितने भी ये तूफान आते हैं, हमेशा इसलिए नहीं आते हैं कि हमको खत्म कर दें, या ये प्रकृति को खत्म कर दें, नष्ट कर दें, बल्कि इसलिए भी आते हैं कि इनको साफ करें। और आगे स्पष्ट दिखे, इसलिए भी ये तूफान आते हैं। कि हम अधीर नहीं रहे, बल्कि हम वीर हों। इसलिए भी तूफान आते हैं हमारे जीवन में। यही बात गुरुदेव कह रहे हैं। हम हताश निराश हो जाते हैं। व्यथा से थका प्राणी घबरा उठा, वो घबरा उठा। जब तक पीड़ा से गुजरेगा नहीं, तब तक वो शांत नहीं हो सकता। पीड़ा से भागेगा तो वो शांत नहीं हो सकता। तो व्यथा से थका प्राणी घबरा उठा। तब प्रभु क्या कहते हैं? प्राण प्रिय ने कहा, प्राण प्रिय, जो प्राणी, क्यों कहा गया है प्राणी को प्राणी? क्योंकि उसके भीतर वो प्राण है, वही उसका अस्तित्व है। और वो जो प्राणों का जो प्रिय है, जो उसका प्राण है, उसका जो प्रिय है, वो प्राणों का जो प्रिय है, वो कहा, उसने, प्राण प्रिय ने कहा मान या न मान तू मेरा मेहमान। वो क्या कह रहे हैं? कि तू क्यों घबरा उठा है, क्यों थक गया है? तू मान चाहे तुम नहीं मान, लेकिन है तू मेरा मेहमान इस संसार में। अगर वो प्राणी सिर्फ मेहमान है तो उसको मौज में रहना है, वो कर्ता बन जाता है, तब वो थक जाता है
और घबरा उठता है। करता तो सिर्फ ईश्वर। हम मानते अपने आप को कि हम कर रहे हैं, लेकिन अगर ईश्वर साथ नहीं होते तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये प्राणी नहीं होते। कह रहे हैं, प्राण प्रिय ने कहा, मान या न मान, तू मेरा मेहमान है। मेहमान है तो क्यों कर्ता बन गया, क्यों मालिक बन गया? तू सिर्फ मेहमान है। आनंद में रहे, मौज में रहे। थोड़े दिन के लिए तू आया है इस संसार में। मेहमान है तू मेरा, मतलब मालिक तो वही है और सब कुछ उसी का ही है। कर्ता भी वही है और वो कह रहा है कि तू मेरा मेहमान है। तो हम अगर मेहमान बन के रहेंगे इस जीवन के सफर में, इस संसार में, तो वो स्वतः ही सब व्यवस्था करेगा जो मालिक है। हमको अलग से कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भक्ति की वाणी है, यही स्थिति है एक भक्त की, जहां वो निश्चिंत है, निडर है, घबराता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो तो ईश्वर का मेहमान है। करता धरता सब ईश्वर ही है। अगली वाणी 664। धैर्य कौन दे, तू या तेरी वाणी? जो ये इंसान घबरा उठा है और घबराता जा रहा है, तो एक भाव गुरुदेव बोले कि तुम मान कि तू मेरा मेहमान है, गेस्ट है तू इस संसार में। तो कहीं भी तू फंसेगा नहीं, सारी व्यवस्था स्वतः ही हो जाएगी और आनंद से विचरण करते करते वो इस संसार से चला जाता है। जैसे वो मेहमान आ गया और थोड़े दिन के बाद वापस चला जाता है। अब गुरुदेव कह रहे हैं कि धैर्य कौन दे। एक तो है तुम अपने आप को मेहमान मानो, और एक और है तरीका जिससे धैर्य मिल सकता है, जो प्राणी घबरा उठा है। और कैसे? तू या तेरी वाणी, जब वो अपने उस संत से जुड़ता है। तू या तेरी वाणी, क्या वो इष्ट या उसकी वाणी? कौन है जो उसको धैर्य देता है? लेकिन अगर हम सोचें इस वाणी को, तो क्या वो वाणी वो संत से अलग है? संत और वाणी दोनों एक ही तो है। संत कोई शरीर नहीं, उसकी वाणी ही तो है संत की, भाव ही तो है जो उसको धैर्य देता है, न कि उसका तन। और जो उस संत को दो देखते हैं, संत और उसकी वाणी, तो वो भ्रम है। संत वाणी से अलग नहीं। तो कौन धैर्य देता है? वो वाणी। जब वो घबराया हुआ व्यक्ति वो वाणी सुनता है, उसकी आंखों में देखता है, जिन आंखों में वो परम धन का साख है, तब वो घबराता नहीं, वो सुकून पाता है। जैसे कहा गया है कि मकड़ी के जाल के जैसे अगर हम इस दुख, चिंता, ये जो खेल है या ताना बाना है, इसमें अगर हम फंस जाएंगे, जैसे वो मकड़ी अपने जाल में फंस जाती है, तो वो
कुछ नहीं पाएगा, फंस के रह जाएगा। लेकिन अगर वो जैसे तितलियां हैं रंग बिरंगी, वैसे अपनी जिंदगी को ये रंगों से भरकर हंसकर इस जीवन को व्यतीत करेगा तो वो आनंद पाएगा। हंसकर, हल्का होकर, तो वो जिंदगी का आनंद पाएगा। और ये जो रंग भरता है हमारे हृदय में या हृदय के कमल में, वो है वो संत और उसकी वाणी। वो वाणी जब हमारे कानों को स्पर्श करती है, पता नहीं कब हमारे हृदय को भी स्पर्श कर जाती, कि एक आंसू जो टपका, एक आंसू, ये मन कितना हल्का हो गया। और फिर हंसते हुए उड़ता गया इस संसार में, रंग बिरंगे संसार में, न कि जाल में फंसकर मिट गया। तो ये धैर्य कौन दे? एक संत की वाणी ही देगा। संत की आंखों में देखने से, उसके प्रेम में, जैसे दूसरी वाणी थी, उसके नियम क्या है? प्रेम है। उसके प्रेम में समाकर, या ये समझ के कि वो सिर्फ एक मेहमान है उस ईश्वर के संसार में। और अगर भाग्यशाली है तो एक संत की वाणी को जब वो पा जाता है, तब वो जीवन को हंसते